नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग और आपका स्वागत है अपूर्ण उत्तराखंड में। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अजमेर स्थित अखिल भारतीय उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम तीर्थराज पुष्कर के द्वितीय तल का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुष्कर की तपोमय भूमि पर उपस्थित होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। वहीं सीएम धामी ने बताया कि धार्मिक ग्रंथों में पुष्कर को समस्त तीर्थों का गुरु माना गया है। उन्होंने कहा है कि पुष्कर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की अनश्वर ज्योति है। साथ ही धर्मशाला को श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण आश्रय स्थल बनाने का विश्वास व्यक्त किया। यहाँ पर उत्तराखंड समाज के लोग काम करते हैं और उन्होंने यहाँ पर आश्रम धर्मशाला का निर्माण किया है और ये आश्रम, ये धर्मशाला इस क्षेत्र में आने वाले सभी भक्तगणों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा आशय का काम करती है। और जिनके पास बहुत साधन नहीं होते उनकी भी सहायता होती है। तो आज उसके भवन के द्वितीय तल का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। उस कार्यक्रम में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी सरकार के द्वारा इसके लिए संपूर्ण सहयोग यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है और उत्तराखंड के समाज के लोग अपने आप को यहाँ पर हर दृष्टि से किसी प्रकार का उनके अंदर कोई संशय नहीं है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस बार व्यापार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई थी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के स्थापना की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे पारंपरिक मेलों, उत्सवों और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल योजना का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के पारंपरिक मेलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। सीएम धामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए संस्कार प्रयासरत है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है। लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लब जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले छद्म वेशधारियों और जिहादियों को पकड़ने का काम भी हमने किया है। वहीं लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को हमने लैंड जिहादियों से भी मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध रूप से बनी हुई अवैध संरचनाओं को हटाने का काम भी किया है। यही नहीं, अभी हाल ही में हमने प्रदेश में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। इसके परिणाम 1 जुलाई 2026 के बाद दिखाई पड़ेंगे। अब प्रदेश के अंदर किसी भी मदरसे में राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस यदि नहीं पढ़ाया जाएगा तो ऐसे मदरसों की मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान के अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री ब्रह्मा जी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रजापिता ब्रह्मा जी से उत्तराखंड राज्य और प्रदेश वासियों के सुख, समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। साथ ही साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर सदियों से सनातन संस्कृति, तप, योग और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ का वातावरण हर आगंतुक को दिव्यता से परिपूर्ण कर देता है, जो एक अद्भुत अनुभव होता है।
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को फोन पर बात करके ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 खिताब जीतने पर हार्दिक बधाई दी और साथ ही साथ शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य की ये शानदार उपलब्धि न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण देश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य की मेहनत, समर्पण और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए लक्ष्य सेन हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपको बता दें, साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि ये सफलता ये साबित करती है कि लगन, अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ किसी भी कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि लक्ष्य सेन की सफलता से अन्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और वे अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर बड़े लक्ष्य हासिल करेंगे। बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां देहरादून में प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय से नाबार्ड योजना वर्तित स्थापित पॉली हाउस के 5 दिवसीय परीक्षण हेतु जनपद देहरादून के 28 कृषकों के दल को गोविंद वल्लभ पतनगर विश्वविद्यालय के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के माध्यम से प्रदेश में 50,000 पॉली हाउस स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लाएगा। हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना जो नाबार्ड के सहयोग से चल रही है, 3 साल के अंदर 50,000 पॉली हाउसेज लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। तो क्या जिसके माध्यम से हम अपनी आर्थिकी को मजबूत करते हैं। जहां सीजन में गोभी 4 रुपये 5 किलो बिक जाती है, बेमौसमी मौसम में 150 रुपये तक बिक जाती है। इसके माध्यम से हम किसानों की आय को दुगनी करने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको साकार कर सकते हैं। और समय समय पर हम अपने किसानों को ट्रेन करने के लिए पतनगर भेजते रहते हैं। और आज इसी कड़ी में यहाँ के 28 किसानों को 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए हमने पतनगर भेजा है। और वहाँ से आने के बाद एक मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ काम करेंगे। अगर आपकी ई-केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जैसे कि अंगूठे के निशान या रेटिना स्कैन ना होने के कारण मतलब आई टेस्ट, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यानी रेखा आर्य ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऐसे राशन कार्ड धारकों को राशन मिलते रहेंगे। विभाग ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में राशन वितरण नहीं रोका जाएगा और संबंधित परिवारों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा ताकि उनकी ई-केवाईसी पूरी हो सके। प्रदेश के सभी जनपदों में ई-केवाईसी की प्रक्रिया चल रही है और केंद्र सरकार ने 30 नवंबर को अंतिम तारीख निर्धारित की है। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि कई परिवारों को शिकायतें मिली है, जैसे अंगूठे या रेटिना स्कैन ना होने के कारण या घर के मुखिया के बाहर होने के कारण जिनकी केवाईसी नहीं हो पाई है उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। लगातार गायत्री भ्रमण के दौरान में ये विषय बार बार आ रहा था कि ई-केवाईसी होनी है। जो हमारे अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं, उनकी ई-केवाईसी इस बात से होनी थी कि एग्जैक्ट पात्र व्यक्ति तक राशन पहुंचना सुनिश्चित हो और जो व्यक्ति पात्र है उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें थंब प्रिंट से लेकर बायोमेट्रिक व्यवस्था बनाई गई थी। थंब प्रिंट भी था और जिनका थंब प्रिंट नहीं आता है उनका आँखों से रेटिना का एसेस करना था। लगातार भ्रमण के दौरान में ये विषय बार बार आ रहा था कि कई लोगों के थंब प्रिंट नहीं आ पा रहे हैं और कई लोगों के थंब प्रिंट से लेकर आई प्रिंट भी नहीं निकल पा रहा है।
जिसके कारण से उनको राशन से वो मतलब उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही थी और राशन से वंचित होने की संभावनाएं बनी हुई थी, जिसको लेकर विभाग को निर्देशित किया गया है, क्योंकि इस प्रकार के कई सारे प्रकरण हमारे सामने आए हैं, जिसको लेकर शिथिलता बरती गई है। विभाग की ओर से एक आदेश निर्गत किया गया है कि जहां पर हमारे ऐसे व्यक्ति। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में आयोजित स्वागत और सम्मान समारोह के चंद्रौटी, गढ़ी, गुजराड़ा और सरोहना की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के नवनिर्वाचित सभापति, उप सभापति और सदस्यों को पुष्पमाला पहनाकर बधाई दी। साथ ही साथ आपको बताते मंत्री जोशी ने कहा कि सहकारिता व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये समितियां किसानों, युवाओं और स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों से जिम्मेदारी के साथ कार्य करने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का आह्वान किया है। जमीन तक सहकारिता के माध्यम से किसानों को मजबूत करने का काम सरकार कर रही है और इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय माननीय अमित शाह जी को मिला है और उसके माध्यम से आज लोगों को जोड़कर उनकी आर्थिकी को मजबूत करने का काम सरकार कर रही है। यहाँ के मार्गदर्शन में माननीय धामी जी लगातार सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और जो विकसित भारत का 2047 का सपना है उसको साकार करने में ये सहकारिता आंदोलन एक मील का पत्थर साबित होगा। और आज मैं बधाई देना चाहता हूं अपने उन सभी कार्यकर्ताओं को जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। मेरे विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह हमारे लोग विजयी हुए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि आज आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी को चाहता है। उनको मालूम है कि अगर देश का विकास, प्रदेश का विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए आज ये लोग चुनकर आए हैं और मैंने इनका यहाँ पर अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, इनसे अनुरोध किया है कि आप सीधा जनता से जुड़कर इस सहकारिता आंदोलन को मजबूत। दिल्ली में हाल ही में हुई आतंकी घटना के बाद प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इस दिशा में एसएसपी देहरादून के नेतृत्व में दून पुलिस ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सघन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही साथ अभियान के तहत सीमावर्ती चेक पोस्ट, धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों और व्यक्तियों की जांच की गई। पुलिस ने बाहरी राज्य से आने वाले यात्रियों का सत्यापन भी किया। ये चेकिंग अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लाखा मंडल पहुंचे, जहां उन्होंने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। हेलीपैड पर पहुंचने पर स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी का ये दौरा स्थानीय विकास कार्य और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के चलते हुए वर्षों के बाद एक सुखद बदलाव देखने को मिल रहा है। पलायन निवारण आयोग की नवनीतम रिपोर्ट के अनुसार 60,000 से ज्यादा प्रवासी अपने प्रत्येक गांव में वापस लौट चुके हैं। इस राज्य सरकार की नीतियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। राज्य मंत्री शंकर कौरंग ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल के कारण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं, जिससे पलायन रुकने लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने न केवल पलायन रोकने के लिए कदम उठाए, बल्कि गांव में नए अवसरों का निर्माण कर युवाओं में विश्वास भी जगाया। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने भी मुख्यमंत्री की योजनाओं की सराहना की, जिनमें कृषि, पशुपालन और पर्यटन को बढ़ावा दिया गया, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकेगी।
सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इस प्रदेश के माननीय जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत सरकार काम कर रही है। ये विभिन्न योजनाएं क्योंकि गिनाने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन जो पलायन आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको आधार मानते हुए एक से एक चीज़ें की, चाहे यहाँ मंदिरमाला प्रोजेक्ट हो और हमारे यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी हो, सड़क कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो। सबसे बड़ी बात है कि एक एक गुण चीज़ों पर उसमें वार्ता हुई, चर्चा हुई और प्रत्येक व्यक्ति, ये सिर्फ मुझे ये लगता है कि माननीय धामी जी के नेतृत्व कौशलता का परिचय है कि सभी लोग अपना रिवर सप्लाइन कर रहे हैं एक मजबूत आधार को मानते हुए। देखिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतनी बड़ी उपलब्धि। देखिए लोग, एक आदमी भी आजकल सभी लोग बाहरों को जाने की और तैयार रहते हैं, सब बाहर, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है। लेकिन आज हम रिवर सप्लाइन, इसको आप स्वयं में अपना आप में बड़ा उत्तर है कि लोग क्यों आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार की जो उपलब्धियां हैं प्रत्येक व्यक्ति के दिल को छू रही है। मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी एक ऐसा चेहरा है उत्तराखंड के अंदर, लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं, लगातार लोगों के बीच में कनेक्टिविटी में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखा कि यहाँ एयर कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है। आप हल्द्वानी से पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और देहरादून, और लगातार एयर कनेक्टिविटी के साथ रेलवे, अभी हमारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने वाला है पंतनगर में, उसकी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। देखिए, जब से मुख्यमंत्री धामी जी बने, युवा मुख्यमंत्री, और जो उन्होंने इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में, अभी खुलतिया में 72,000 लोगों को रोजगार देने के लिए वहाँ इंडस्ट्री का काम हो रहा है, इन्वेस्टर समिट हुई और लोगों को जो आकर्षित किया, जगह दुनिया भर में उन्होंने बातचीत की, उससे रिवर्स पलायन तो उन्हें सुविधा मिल रही है। और मैं तो एक दिन एक स्टार्टअप में गया था मीटिंग में वहाँ देहरादून, तो मैंने बड़े नौजवानों को देखा 40-40 करोड़ 30-30 करोड़ के कारोबार कर रहे हैं, लंदन से, जर्मनी से लौट के आए। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं लोगों से बताता भी हूँ। तो उस मीट को मैं आया, करीब 40-45 लोग थे और लोग अपने काम कर रहे हैं। यहाँ गर्म पानी में 3 बच्चे MBA करके पहाड़ी पिसी हुई नून बेच रहे हैं, 2 करोड़ का सालाना कारोबार है। दिल्ली के कई लोग यहाँ आकर कीवी, और जो सरकार सुविधाएं दे रही है और उनको लग रहा है कि उत्तराखंड का माहौल बदल रहा है। बीजेपी की सरकार आई, बदल रहा है, डेमोक्रेसी के बारे में चिंता हुई, गुंडागर्दी उत्तराखंड में कम हुई, लोगों को सुविधाएं मिली। जो लोग काम करने को इच्छुक हैं उनको सुविधाएं मिल रही है। मैं खुद मंडी प्रशासन के नाते मैंने लोगों का आह्वान किया कि हम स्टार्टअप खोलिए, हम आपकी मदद करेंगे, 20 लाख 25 लाख की मदद करेंगे। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज लाखा मंडल पहुंचे, जहां उन्होंने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। हेलीपैड पे पहुंचने पर स्थानीय बीजेपी नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी का ये दौरा स्थानीय विकास कार्य और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के दौरे का स्वागत किया और उनकी सराहना भी की। वहीं कांग्रेस की नई टीम के ऐलान के बाद पार्टी में बयानबाजी का दौर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी के नए अध्यक्ष से अपील की है कि उन्हें बूथ अध्यक्ष बना दिया जाए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने हरीश रावत, प्रीतम सिंह और हरक सिंह समेत पूरे कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में केवल तीनों लोगों का संगठन और टीम के ऐलान के बाद भी हल्ला मचा है। वे सबको पता है कि महेंद्र भट्ट ने गणेश गोदियाल के नकली बंदूक वाली वीडियो पर भी तीखा हमला किया है। इसे कांग्रेस के अंदर की आपसी गुटबाजी का परिणाम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की आपसी राजनीति की वजह से ही पार्टी में इस तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का संगठन अभी 3 लोगों का बना है और 3 लोगों के संगठन के बाद जिस प्रकार हल्ला मचा हुआ है,
वो सर्वविदित सब लोग जानते हैं। कांग्रेस में नामित होते हमारे यहाँ चयन होता है। कांग्रेस का जो संगठन बना है उस संगठन के जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं वो सोशल मीडिया में आप सब लोग देख रहे हैं। कभी फुस बारूद की चर्चा आ रही है, कभी प्रदेश अध्यक्ष जी को हाथ में एक नकली बंदूक लेकर अपने कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने का सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ। कभी मैं देख रहा हूँ कि जो व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री हों वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हम पर बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है, वो बूथ अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं। तो अभी कांग्रेस का स्वरूप जिस दिन बनकर आएगा वो हम सबके सम्मुख होगा। मैं उससे हम कोई कांग्रेस के स्वरूप से संगठन से हमें कोई लेना देना नहीं, हम अपने संगठन को मजबूत। वहीं उत्तराखंड में अब ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी के तहत बाजपुर और रुद्रपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, चेकिंग के दौरान साधु का वेश बनाकर घूम रहे 9 संदिग्ध लोगों को बाजपुर पुलिस और 12 नकली बाबाओं को रुद्रपुर पुलिस ने पकड़ा। इनकी पहचान और गतिविधियों की जांच की गई है, जिसमें कई संदिग्ध पाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अपराधी साधु की वेशभूषा धारण कर उत्तराखंड में शरण ले रहे हैं। ये पूरे जनपद, पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी आपको पता है चल रहा है, जिसमें कि जो ऐसे जो छद्मवेश धारण करके पब्लिक को ठगी करते हैं बहरूपिया बन के, ऑपरेशन कालनेमी का फोकस उन पर है। तो वो कार्रवाई आज सवेरे से आज करी गई थी। बड़ी संख्या में ऐसे संदिग्ध लोगों को रोका गया, उनसे पूछताछ की गई और जो अपना पूरा डिटेल नहीं बता पाए उनका चालान भी किया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।